स्थापना का दिन नज़दीक आने वाला है, तो इस बार गणपति पे अपने इको फ्रेंडली गणपति साड़ू मिट्टी से बनाएंगे और मैं इसका फुल वीडियो दे रही हूँ, तो आप इसको देखकर बनाने की कोशिश करें। और इसको बनाने के बाद आप विसर्जन के बाद आप कहीं पे भी डाल सकते हैं। ये मिट्टी के हैं तो पूरे से पानी में घुल जाएंगे। साड़ू मिट्टी से गणपति बनाना सिखा रही हूँ, तो उसके लिए हमने मिट्टी को इस तरह से साड़ू मिट्टी में पानी डालकर इस तरह से लोई ये बनाकर रखा है। और इसके लिए मैं स्टैंड बनाने के लिए ये ले रही हूँ, कुछ स्पून, चाकू, टूथपिक और ये इस तरह के सामान है। और हमको ज़्यादा कुछ सामान नहीं चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए हमने सबसे पहले एक ये ढक्कन लिया है, इसमें कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, ऑयल लगाया और अब हम इसमें मिट्टी डालेंगे। ऊपर से पानी का हाथ लगा दिया जैसे एकदम स्मूथ हो जाए। अब हम इसको निकालेंगे। थोड़ा सा निकलने में अगर ये प्रॉब्लम, इस तरह से निकालने का ट्राई करेंगे, नहीं निकलेगा तो हम चाकू की हेल्प से इसको थोड़ा सा इस तरह से करके हम निकालेंगे। तो अब ये बहुत ही इजीली निकल जाएगा। इस तरह से हमारा निकल गया, पर मैं इसको इस पे रख रही हूँ ताकि हमको उठा के इधर उधर रखने में इजी रहे। अब इसको पानी की हेल्प से फिर से अच्छे से स्मूथ कर देंगे, साइड में भी और इधर भी। इस तरह से पूरा हम स्मूथ कर देंगे। ये हमारा गणपति जी का बेस बन गया है। अब हम कोई भी पेन की एक रिफिल लेंगे और इसमें इस तरह से चारों तरफ डिजाइन्स बना देंगे। या आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और चीज़ से ही बना सकते हैं, किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। इसी तरह से मैं चारों तरफ डिजाइन बना दूँगी। इस तरह से मैंने पूरा बेस बना के रेडी किया है। अब मैं इसके ऊपर एक मिट्टी का गोला सा बनाऊंगी और वो यहाँ पर रखूंगी। इस तरह से मैंने रखा। ये गणेश जी का हम पेट बनाने के लिए कर रहे हैं। अब इसमें हम टूथपिक की हेल्प से यहाँ पे जो पेट का होल होता है वो बना देंगे इस तरह से। तो वो लगेगा कि इसका होल है। अब हम इसके ऊपर एक ओवल शेप का रखेंगे। ये हमने एक ओवल शेप बनाया और ये यहाँ पे रखेंगे। ये गणेश जी का हम चेस्ट बनाने के लिए कर रहे हैं। इस तरह से रखा और इसको पीछे की तरफ से हम थोड़ा सा इस तरह से अच्छे से पानी से मिक्स कर देंगे ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। इस तरह से हमने इस ओवल शेप को रखा और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम इसके चेस्ट का शेप देंगे। और हल्का सा अगर नहीं हो रहा बराबर तो पानी ले लेके इस तरह से शेप दे सकते हैं। चेस्ट का शेप देने के लिए हम थोड़े थोड़े गोले से और बना के यहाँ पे थोड़े लगा सकते हैं और इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स करके बनाएंगे हम। इसी तरह से दूसरी तरफ भी करेंगे। चेस्ट पे हम छोटे छोटे से दो इस तरह से बहुत ही छोटे छोटे 2 सर्कल बनाकर वो लगाएंगे दोनों तरफ। दो पैर बनाने के लिए हमने 2 इक्वल साइज की गोले से बनाए हैं और ये स्पून लिया है और इस स्पून में इसको सेट करूंगी इस तरह से। इस तरह से मैंने स्पून में डाला है और इसको अच्छे से स्मूथ करके इस तरह से करूंगी। ये मैंने पूरा स्मूथ कर दिया है और इसको इस तरह से मैंने निकाला है। निकाल के फिर से थोड़ा सा इसको फिनिशिंग दे देंगे हम। और ये गणपति जी का हमने पैर बनाने वाले हैं यहाँ पे और इसको थोड़ा सा आगे से मोड़ देंगे ताकि इसका पैर का शेप आ जाए। इसी तरह से हम दूसरा भी बना, इसको हम पीछे की तरफ अच्छे से चिपका देंगे ताकि इधर उधर नहीं होए, अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से हम पूरा इसको इस तरह से कर देंगे। और इसका ये पैर बनाया है। पैर में भी हम फिंगर्स बनाने के लिए किसी चाकू की हेल्प से लाइंस बनाएंगे।
इस तरह से मैंने दोनों साइड का बना दिया और इनको पीछे से अच्छे से इस तरह से चिपका देंगे, इस पे मिक्स कर देंगे ताकि पीछे से भी वो अच्छे से सेट हो जाए। पीछे से सेट करने से ही वो अच्छे से चिपकेगा। और अब हम इनके धोती के भी जो निशान होते हैं वो इस तरह से टूथपिक की हेल्प से या चाकू की हेल्प से किसी से भी इनके धोती के निशान बना सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी बनाएंगे। हमने फिर से वही स्पून लिया है और उसमें उसी तरह से मिट्टी को हम डालेंगे और ये शेप देंगे और इसकी हेल्प से हम इनकी गणेश जी की सूंड बनाएंगे। अब इसको हम निकालेंगे। हमने स्पून से निकाल के उसको अच्छे से शेप दिया है और इस तरह से देखिए हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ये गणेश जी का फेस हो गया है। अब हम इनके हाथ बनाने के लिए दो लंबी कॉइल्स इस तरह से हमने दो बराबर के लिए हैं और इनको इस तरह से गोल करके कॉइल बनाएंगे और इस तरह से हमने दो बना लिए हैं, दो कॉइल्स बना लिए। इसको यहाँ पे जॉइंट करेंगे इस तरह से और पानी से हल्का सा पानी लेते हुए इसको इस पे अच्छे से जॉइंट कर देंगे। हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे इसका एक हाथ हमने ऐसे जॉइंट कर दिया, यहाँ से फोल्ड करके इनका इस तरह से ये हैंड बनाएंगे। हम इस तरह से हाथ बनाया। अब इसको हम टूथपिक की उंगलियों से इनकी हाथ की लाइंस बना देंगे तो फिंगर्स बन जाएगी इस तरह से। और यहाँ पे एक छोटा सा, चाहे तो आप छोटा सा पार्ट लगा के उससे इसका अंगूठा बना सकते हैं। और इस तरह से इनके हाथ में हम लाइंस बना देंगे। चाहे तो आप स्वास्थ्य वगैरह बना सकते हैं हाथ में कलर करते टाइम। इसके पहले तो हम इस तरह से लाइंस बनाएंगे। ये हमारा हाथ कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम दूसरा हाथ भी बनाएंगे। ये मैं यहाँ जॉइंट कर रही हूँ। इस तरह से मैंने जॉइंट किया है। और अब हम इसको इस तरह से करके इसको हाथ में कन्वर्ट करेंगे। ऐसी एक पतली सी कॉइल बना के हमने बाजूबंद बनाए हैं। ये यहाँ पे मैं बाजूबंद लगाऊंगी इनका, भगवान जी का, गणेश जी का। और इस पे हम फिर से उसकी रिफिल की हेल्प से इस तरह से डिजाइन्स बना देंगे। इसी तरह से मैं दूसरी साइड में बनाऊंगी और इसी तरह से इनकी बैंगल्स भी बनाऊंगी। और हम एक छोटा सा मोदक बनाएंगे और ये गणपति जी के एक हाथ में आशीर्वाद दे रहे हैं, दूसरे हाथ में हम मोदक पकड़ा देंगे इस तरह से। अब हम इसका कान बनाएंगे। कान बनाने के लिए हमने गोला लिया है, इसको पूरा फ्लैट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हमने गोला बनाया है, इसको हाफ कट करेंगे तो इसके दोनों कान हो जाएंगे। इस तरह से हमने लिया है इसको और इसको इस तरह से थोड़ा सा दबाते हुए यहाँ पे लगाएंगे। इसको अच्छे से लगाना है, नहीं तो ये निकल जाएंगे। इसी तरह से हम दूसरा कान भी लगाएंगे। इस तरह से हमने दोनों कान लगा दिए हैं। गणेश जी के पहनने के लिए हम एक माला बनाएंगे, उसके लिए हम एक पतली सी कॉइल बनाएंगे। इस तरह से हम पतली सी एक कॉइल बनाएंगे। इस तरह से हमने एक पतली सी कॉइल बनाई है, उसको इस तरह से गणपति के गले में पहना देंगे। और इस पे भी चाहे तो हम टूथपिक की हेल्प से या पेन के बैग की हेल्प से कुछ डिजाइंस दे देंगे। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से लेंगे, मिडिल से लेते हुए इस तरह से बनाएंगे। अब हम इस पे पेन की हेल्प से
डिजाइन बना देंगे। तो उससे दो फायदे कि ये स्टिक भी अच्छे से हो जाएगा और थोड़ी डिजाइन भी हो जाएगी माला में। आप टूथपिक की हेल्प से भी डॉट डॉट भी डाल सकते हैं या कट कट भी लगा सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा है वैसा कर सकते हैं। मैंने पेन की रिफ़िल है उसकी हेल्प से मैं कर रही हूँ। अब मेरे को यहाँ थोड़ा सा खाली लगेगा तो यहाँ मैं एक छोटा सा डॉट और बनाऊँगी ताकि वो इस माला का पेंडल सा बन जाए। ये इस तरह से लिया मैंने, इसको यहाँ स्टिक किया और इस पर भी एक इस तरह से बना दूँगी। इस तरह से हमारी खूबसूरत सी गणेश जी की माला रेडी हो गई है। और कान में भी हम टूथपिक की हेल्प से इस तरह से 3-3 लाइंस बना देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड में भी बनाएंगे। गणपति जी की सूंड बनाने के लिए फिर से एक कॉइल बनाई हमने, थोड़ी सी ऊपर से मोटी और नीचे से पतली। तो उसको हम यहाँ पे इस तरह से इसके साथ जॉइंट कर देंगे। ध्यान रहे बहुत ही फिनिशिंग से जॉइंट करना, यही सबसे मेन पार्ट है। इस तरह से हमने इसको जॉइंट कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा गणेश जी की सूंड को इस तरह से टर्न करेंगे और इसमें रिफिल या टूथपिक की हेल्प से 2 होल बनाएंगे। और हम इस पर टूथपिक की हेल्प से इस तरह से लाइंस बनाएंगे ताकि वो गणेश जी के ऊपर की सूंड की जो लाइंस होती है वो बन जाएगी। अब हमको इसकी आंखें बनानी है। तो आंखें बनाने के लिए यहाँ पे हम हल्का सा इस तरह से प्रेस करेंगे तो 2 हल्के से हॉल जैसे बन जाएंगे। इस तरह से 2 मैंने छोटे छोटे से बॉल्स बनाए हैं, दोनों आँखों के यहाँ पे लगा देंगे। और इसके ऊपर बहुत ही पतली पतली 2 छोटी छोटी कॉइल्स भी हम लगाएंगे। ये इस तरह से मैंने बहुत ही छोटी छोटी 2 कॉइल्स बनाई है और दोनों आँखों के ऊपर डॉट्स के ऊपर लगाई है, तो आँखों का शेप अच्छा बन जाएगा। और एक छोटा सा हम टीका भी बनाएंगे और ड्रॉप शेप बनाएंगे और उसको हम टीके की जगह पे लगा देंगे। तो गणेश जी का टीका हो गया इस तरह से। इसको थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे तो ही अच्छा दिखेगा, अदरवाइज वो अच्छा नहीं दिखेगा। अब हमको गणेश जी का मुकुट बनाना है। मुकुट बनाने के लिए हमने फिर से 3 कॉइल्स बनाई। इस तरह से मैंने 3 कॉइल्स बनाई, एक को यहाँ पर लगाई है, दूसरे को इसके ऊपर लगाऊंगी इस तरह से, और इसी तरह से इसके ऊपर एक और लगाई है। 3 हमने इसका मुकुट बनाने के लिए 3 कॉइल्स लगाई है। नीचे से इनको इस तरह से जॉइंट कर दूंगी मैं, यहाँ पे इस तरह से लगाई। चाहे तो हम एक ही फ्लैट बना के उस पर भी कटिंग करके भी बना सकते हैं। ये जैसे मैंने एक ही फ्लैट पोर्शन बनाया है और यहाँ लगा रही हूँ ये दूसरी साइड का मुकुट बनाने के लिए इस तरह से। अब इसमें मैं टूथपिक की हेल्प से कट करके भी ऐसा ही लुक दे सकती हूँ। ये इस तरह से किया है। मुझे कुछ डिज़ाइन बनानी है तो इसके लिए मैंने ऐसे डॉट्स डाल दिए टूथपिक की हेल्प से ही। आप पेन से भी डाल सकते हैं। इस तरह से मैंने ये इनका मुकुट बना दिया। अब इस मुकुट पे बैक साइड में थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन बनाने के लिए मैं एक ट्रायंगल, इस तरह से मैंने एक ट्रायंगल बनाया है। अब इसमें मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी, तो अलग अलग थोड़ा दिखने लगेगा। इस तरह से बना के मैं ऊपर लगाऊंगी। अब इसको मैं मुकुट के पीछे की तरफ यहाँ पे इस तरह से चिपका दूंगी। इसको कहीं अगर नहीं चिपक रहा है तो हल्का सा पानी लगा के हम अच्छे से चिपकाएं। इस तरह से मेरे गणपति जी की मूर्ति कंप्लीट हो गई है। इस तरह से मेरे खूबसूरत से गणपति रेडी है। आप भी बनाइए और बताइए कि आपको ये कैसे लगे। मैं इसको प्लेन ही रखने वाली हूँ, आप चाहें तो ड्राई होने के बाद कलरफुल भी कर सकते हैं। मुझे प्लेन ही पसंद है, मैं प्लेन ही रख रही हूँ। बनाने के लिए मैंने यहाँ एक होल किया है इस साइड में और इस साइड में एक होल किया। दोनों तरफ दांत बनाने के लिए मैंने होल किए हैं। अब मैं इसका छोटा सा एक ट्रायंगल जैसा बनाऊंगी तो वो एक पूरा टीथ हो जाएगा। ये इस तरह से मैंने बनाया है। और एक इधर का हाफ टीथ होता है तो वो थोड़ा छोटा साइज का बनाऊंगी और इस तरह से लगाऊंगी।
इस तरह से आप भी गणपति बनाइए और कमेंट करिए कि आपको ये गणपति कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिट्टी बच गई, उससे मैं गणपति का चूहा बनाया, तो इसको एक ओवल शेप बनाया है और एक छोटा सा मैं सर इस टाइप का शेप बनाऊंगी। तो ये इसका फेस इस तरह से हम आगे लगाएंगे। इसको जॉइंट करने के लिए हम टूथपिक का एक छोटा सा पार्ट लेंगे इस तरह से और इसको इसके अंदर डाल देंगे और इसके अंदर ये फेस डाल देंगे, तो ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा। इस तरह से हमारे बन गया। पीछे मैंने छोटी सी टेल बनाई है और दो छोटे छोटे से कान बनाकर मैं इसके ऊपर लगा दूँ। इस तरह से बना के इनको हम थोड़ा सा पानी की हेल्प से अच्छे से स्टिक कर सकते हैं। इस तरह से हमने चूहे के दोनों कान बना दिए हैं और यहाँ पे मैं इसकी आईज बना रही हूँ और ये इसका फेस है। इस तरह से हमारा चूहा बन गया। आप चाहें तो छोटे छोटे लेग भी बना सकते हैं इसके। इस तरह से छोटा सा लिया, इस तरह से टर्न करता हुआ मैंने बनाया। इसी स्टाइल से दूसरा बनाया। इस तरह से हम इनके पीछे का लेग बना रहे हैं। इसी तरह से दूसरी साइड का भी लेग बनाएंगे और इस तरह से हमारा प्यारे से छोटे से मूसक राज रेडी है। गणपति जी के साथ भी बैठा सकते हैं।